एक तरफ लॉकडाउन की मार तो दूसरी तरफ सरकार का किसानों को सहायता देने का आश्वासन। इस बीच सरकार ने क्रय केंद्र के माध्यम से गेहूं की खरीद को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि किसानों को कोई समस्या न आने दी जाए। लेकिन क्रय केंद्रों पर सूरत हाल क्या है, इसकी वास्तविकता हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हम बात करने जा रहे हैं यूपी में गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक की। यहाँ ब्लॉक परिसर में स्थित सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद नहीं हो रही। यहाँ एक पोस्टर तो लगा है जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल 2020 से 15 जून 2020 तक होगी। साथ ही गेहूं के समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुंतल की बात लिखी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ महज कोरा कागज है और इसमें जो लिखा है वो हकीकत से कोसों दूर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान जब मौके पर पहुंच रहे हैं तो नज़ारा उन्हें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहाँ तो मौके पर अभी धान ही पड़ा है और इसकी सुधि भी लेने वाला कोई नहीं है। क्रय केंद्र पर धान की हालत ऐसी है कि बोरे फटे पड़े हैं और जो धान है वह सड़ रहा है। और तो और अनाजों की खरीद के बाद जिस स्थान पर उसको रखा जाता था वहाँ गौवंश नजर आते हैं। भूख लगने पर गौवंश इन्हीं धानों को अपना निवाला बनाते हैं। ऐसी हालत देखकर किसान निराश होकर वापस लौटे जा रहे हैं। असमय बारिश की वजह से गेहूं खराब ना हो जाए, इसके डर से वह अपने गेहूं की फसल को बिचौलियों के हाथे औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। किसान वीरेंद्र यादव का कहना है कि अभी क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनके जैसे तमाम किसान परेशान हैं। इनका कहना है कि जिलाधिकारी को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। धान भी सड़ रहा है, किसी को लेने देने वाला नहीं है। गेहूँ खरीदारी किसान परेशान है। कोई अपना घर में रखा है, कोई खरिहान में रखा है। बीच में बिचौलिया औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं। मायूसूर किसान यहाँ पर आते हैं और घर चले जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल बनाया गया है, जिसकी वजह से जहाँ अनाज रखा जाता था वहाँ पशुओं का डेरा है। भावरकोल के रहने वाले किसान राधे मोहन सिंह यादव ने बताया कि हम बहुत परेशान हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते गेहूं को कहीं अन्य स्थानों पर नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसे में इसका सीधा फायदा बिचौलियों को पहुंच रहा है। वो धान आज तक बरसात में बिक रहा है और आज तक धान को उठाया नहीं गया है और यहाँ पर जितने जानवर हैं वो सब धान खा रहे हैं। और जो शेड क्रय केंद्र के लिए बनाया गया था उस केंद्र में जानवर रह रहे हैं। किसान सत्येंद्र कुमार राय का भी यही दर्द है जो कैमरे के सामने झलक उठा। सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि हमने कई बीघे गेहूं बोया था, फसल भी अच्छी हुई, लेकिन गेहूं की खरीद न होने से हम परेशान हैं। किसान सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि हमने कई बीघे गेहूं बोया था, फसल भी अच्छी हुई है, लेकिन गेहूं की खरीद न होने से हम परेशान हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास गेहूं रखने का स्थान है, जिसकी वजह से हमने गेहूं को रखा है ताकि जब खरीद प्रारंभ हो तो उसे बेच सके। 90% किसानों ने फसल बिचौलियों के हाथे इसलिए बेच दी क्योंकि उनके पास गेहूं को संग्रह करने का कोई स्थान नहीं था। यहाँ बिचौलियों ने 1925 रुपये समर्थन मूल्य होने के बावजूद 1600 और 1700 रुपये के भाव में किसानों से फसल को खरीदा है। उतना है बोना है, वो अब बेचेगा तभी बोएगा किसान अपने खेतों में पूरा। अभी तो किसानों को यहाँ ये हालात है कि ये उठा नहीं है धान और इनके मूल्य भी नहीं मिले हैं। इनके खाते में अब तक पैसे भी नहीं गए हैं। हमारा कोई जिम्मेवार व्यक्ति है जवाब देने वाला यहाँ बैठा है। सब लोग भागे रहते हैं और दूसरे पे कोरोना की मार है। एक यहाँ अधिकारियों की क्या कहा जाए। जिला खाद्य और विपणन अधिकारी रतन शुक्ला के मुताबिक अभी तक भावरकोल ब्लॉक में धान की खरीद हुई थी और इसको अभी तक हटाया नहीं गया। समस्या की वजह उन्होंने भी कबूल की है कि अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल बनाने से दिक्कत पैदा हुई है। गेहूं खरीद न होने के संबंध में उन्होंने बताया कि सुखडेहरा साधन समिति केंद्र के नाम से भावरकोल ब्लॉक परिसर में अनाज की खरीद होती थी, लेकिन इस बार जगह न होने की वजह से गेहूं की खरीद सुखडेहरा गांव में हो रही है। उन्होंने बताया कि 200 क्विंटल गेहूं की खरीद भी कर ली गई है और जितने भी किसानों ने ऑनलाइन टोकन प्राप्त किए हैं उनसे भी समयावधि के अंदर ही गेहूं की खरीद कर ली जाएगी। फिर भी वहाँ धान का खरीद किया गया क्योंकि वहाँ पे जो भी आवास या बिल्डिंग उपलब्ध था उसमें रखा गया। वहाँ पे धान अधिक मात्रा में था लेकिन उसको उठा लिया गया है। अब केवल लगभग 500 क्विंटल ही बचा है।
लगातार धान का उठान हो रहा है, जल्दी ही वो वहाँ से समाप्त हो जाएगा। किसानों की अपनी समस्या है तो अधिकारियों की भी अपनी मजबूरी और समस्याएं हैं। ऐसे में सरकार के उस दावे पर जरूर पानी फिर जाता है जिसमें वो लगातार किसानों का हितैषी होने का दंभ भरती है। हालांकि दावे और वायदे के बीच नुकसान सिर्फ किसानों का हो रहा है और इनके दर्द का समाधान फिलवक्त किसी के पास नहीं है। गाजीपुर से जनमत न्यूज़ के लिए अमितेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।